बॉलीवुड की दुनिया में कई रियल लाइफ चर्चित प्रेम कहानियां रही हैं, लेकिन कुछ लव स्टोरीज ऐसी हैं जो विवादों से भरी रही। बॉलीवुड में कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन पर किसी का बसा बसाया घर तोड़ने का इल्जाम लगा है, जिन्होंने किसी शख्स से प्यार किया बिना ये सोचे कि वो पहले से ही शादीशुदा है, और जब उन्होंने शादी की तब वो कहलाई होम ब्रेकर। ये तो सभी को पता है कि शिल्पा शेट्टी कुंद्रा राज कुंद्रा की दूसरी बीवी हैं, लेकिन शिल्पा पर भी लग चुका है होम ब्रेकर होने का टैग। राज कुंद्रा जब पहली बार शिल्पा से मिले थे तब वो ऑलरेडी शादीशुदा थे। राज की पहली पत्नी कविता ने शिल्पा पर अपनी शादी टूटने का आरोप लगाया था। कविता को तलाक देने के बाद शिल्पा और राज ने 22 नवंबर 2009 को शादी की थी। लाइमलाइट से दूरी बनाए रखने वाले यशराज बैनर के मालिक आदित्य चोपड़ा उस वक्त अचानक खबरों में आ गए थे जब मीडिया में उनकी डिवोर्स की खबरें आउट होना शुरू हुई थी। आदित्य चोपड़ा ने अपनी बचपन की दोस्त पायल खन्ना से शादी की थी। शादी के कई साल बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पायल और आदित्य की शादी टूटने की बड़ी वजह एक्ट्रेस रानी मुखर्जी थी। 21 अप्रैल 2014 को पेरिस में आदित्य और रानी ने सीक्रेटली शादी की थी। मिस यूनिवर्स का ताज जीत चुकी ब्यूटी क्वीन लारा दत्ता को टेनिस स्टार महेश भूपति ने न्यूयॉर्क में कैंडल लाइट डिनर पर शादी के लिए प्रपोज किया था, वो भी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। लारा महेश की दूसरी पत्नी है। महेश ने पहली शादी श्वेता जयशंकर से की थी। खबरों की माने तो शादीशुदा होने के बावजूद महेश लारा के प्यार में पड़ गए थे। श्वेता के साथ उनका रिश्ता बिगड़ने की भी बड़ी वजह लारा से उनकी नजदीकियां ही थी। बाद में श्वेता ने भी लारा पर अपनी शादी टूटने का इल्जाम लगाया था। संजीदा एक्ट्रेस रही स्मिता पाटिल ने भी जब राज बब्बर से शादी की थी तब उन्हें भी इसी तरह के इल्जामों का सामना करना पड़ा था। वजह थी राज बब्बर की पहली शादी। राज बब्बर ने नादिरा से पहली शादी की थी, लेकिन स्मिता के प्यार में राज ने अपनी पहली पत्नी नादिरा को भुला दिया और स्मिता पाटिल से शादी कर ली। स्मिता और राज बब्बर के बेटे का नाम प्रतीक बब्बर है। प्रतीक बब्बर के जन्म के बाद स्मिता पाटिल का देहांत हो गया था, जिसके बाद राज बब्बर अपनी पहली पत्नी नादिरा के पास वापस लौट गए थे। शबाना आजमी ने जब मशहूर गीतकार जावेद अख्तर के दिल में दस्तक दी, उस वक्त जावेद अख्तर न सिर्फ शादीशुदा थे बल्कि 2 बच्चों के पिता भी थे। लेकिन शबाना के उनकी जिंदगी में आने के बाद ही जावेद और एक्ट्रेस रही हनी ईरानी के रिश्ते में मुश्किलें आनी शुरू हो गयी। लेकिन शबाना के संग घर बसाने के लिए जावेद अख्तर ने हनी ईरानी को तलाक दे दिया था। बॉलीवुड की चांदनी बनी श्रीदेवी ने करोड़ों दिलों पर राज किया था, लेकिन श्रीदेवी के दिल पर राज किया शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने। बोनी कपूर की पहली पत्नी का नाम मोना शौरी था। दोनों के 2 बच्चे अर्जुन और अंशुला कपूर हैं, लेकिन 1991 में बोनी कपूर का दिल श्रीदेवी पर फिदा हो गया, जिसके बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ती चली गई। कहा जाता है कि श्रीदेवी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट भी हो गई थी, जिसके बाद बोनी ने आनन फानन में मोना शौरी को तलाक देकर श्रीदेवी के साथ गुपचुप शादी रचा ली थी। रवीना टंडन ने भी शादीशुदा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी से प्यार किया था। अनिल थडानी की पहली पत्नी नताशा सिप्पी थी। अनिल के शादीशुदा होने के बावजूद रवीना ने उन्हें डेट किया। रिपोर्ट्स की माने तो नताशा का घर टूटने की बड़ी वजह रवीना टंडन को ही माना गया। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के प्यार में पड़ने से पहले धर्मेंद्र शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता थे। इस सच्चाई को नजरअंदाज कर हेमा और धर्मेंद्र ने प्यार किया और खंडाला में गुपचुप शादी भी कर ली। गौर करने वाली बात यह है कि हेमा मालिनी का परिवार भी शादीशुदा धर्मेंद्र से उनकी शादी के खिलाफ था। धर्मेंद्र ने हेमा से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म कबूल किया था। सारिका ने जब साउथ और बॉलीवुड एक्टर कमल हासन को डेट करना शुरू किया, उस वक्त कमल वाणी गणपति के साथ शादी के रिश्ते में जुड़े हुए थे। सारिका भी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके बाद कमल ने वाणी को तलाक देकर सारिका से शादी कर ली थी। हालांकि सारिका की शादी का भी अंजाम वही हुआ। 2003 में कमल हासन ने अपनी उम्र से 22 साल छोटी सिमरन बग्गा के प्यार में पड़कर सारिका को तलाक दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट E24।